एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। कहानी का शीर्षक कि गुरु के आज्ञा पालन करने से मौत भी टल जाती है। गुरु के आज्ञा पालन करे से मौत भी टल जाती है। मंत्र गुरुदेव का हृदय में जिसने धर लिया, मंत्र गुरुदेव का हृदय में जिसने धर लिया, मौत भी डरने लगी, दुनिया को बस में कर लिया। गुरु का आज्ञा पालन करे से मौत तोहरे पास नहीं आ टपक सकत। गुरु की एक संत ना है, बहुत संतन के अनुभव है। गुरु की आज्ञा आवई और गुरु की आज्ञा जाय, कह कबीरता दास की तो तीन लोक डेर नाही। गुरु की आज्ञा लांघ के जो नर कतहूँ जाय, जहाँ जाय तह काल है, कहे कबीर बुझाए। जिंदगी में एक चीज बहुत ध्यान से रखा कि गुरु के आज्ञा उल्लंघन जी करे। अगर गुरु के आज्ञा पालन करबे तो मौतों का डर नहीं ने। एक जगह भजन में लिखा है, सतगुरु के चरण छू लेने से मुर्दे भी जिलाए जाते हैं और दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तीन लोक 14 भुवन में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो कुछ ना कह सकाई, सो सतगुरु से होई। हम तो कह लो कि भूमिका यहाँ बड़े बतावत है कि गुरु का महिमा जाना, गुरु का महात्म जाना, गुरु के आज्ञा पालन करे से कैसे शिष्य का कल्याण होता। गुरु कहे सो कीजिए। गुरु जवन बात कहाँ ओका करा। गुरु कहे सो कीजिए, करे सो कीजिए नाही। गुरु महाराज जवन करा तहाँ ओका जी नहीं करे। सिर्फ गुरु महाराज जवन कहा तहाँ ओका करे। गुरु कहे सो कीजिए, करे सो कीजिए नाही। चरण दास यह सीख सुन और यही राख मन माह। एका हृदय में धाई ले जवान आएगी। क्योंकि गुरु से श्रेष्ठ और जग माही, हरि बिरंच शंकर क्यों नहीं। गुरु से श्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु और शिव के हुआ ही नहीं। गुरु से श्रेष्ठ यहाँ बड़े गुरु के आज्ञा पालन करे चाहिए। अब आप लोग एक दृष्टांत से ही समझे की कोशिश करा कि गुरु का आज्ञा पालन करे से कैसे मौत भी टल जात है। ध्यान से सुना। एक समय एक सद्गुरु समर्थ गुरु रहे, और अपने शिष्य का भिक्षा मांगे के लिए गांव बस्ती में भेजे कि जा भिक्षा मांग लिया। और शिष्य भिक्षा मांगे के लिए गांव बस्ती में गा भीख मांगने शुरू किए।
जौने जौने दरवाजे पे जाए तो वो अपने गुरु का अलख जगावे। का कहाई? सतगुरु समर्थ गुरु की जय भिक्षाम देही। समर्थ गुरु की जय जयकार हो, भिक्षाम देही। समर्थ गुरु की जय हो, हमका कुछ भिक्षा मिले चाहिए। जय दरवाजे जाए यही अलख जगावे कि समर्थ गुरु की जय भिक्षाम देही, भिक्षा दो। लोग बाग धीरे धीरे भिक्षा देत रहा। भिक्षा लेते देते वो भक्त अपने झोली में डालत जाए। और वही गांव बस्ती में एक तांत्रिक रहा है। वो भिक्षा मांगते मांगते वह तांत्रिक के दरवाजे पे पहुंचा। और वह तांत्रिक के दरवाजे जब पहुंचा तो वह अपने गुरु का अलख जगाए कि समर्थ गुरु सतगुरु की जय जय जयकार हो, भिक्षाम देही। समर्थ गुरु की जय हो, भिक्षाम देही। तो वह तांत्रिक अपने घर से निकला कि जब तुहार गुरु समर्थ है, समर्थ गुरु की जय जयकार बोला था और दुआरे दुआरे भिक्षा मांगा था। मांगत भिक्षा यहाँ, लेकिन जय 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 भीख देत वो ओकर जय जयकार नहीं करता, अपने गुरु की जयकार बोला था। ओकरे क्रोध लगा कि जैसी भीख लेता ओकर जयकार नहीं बोला था, अपने गुरु के जय जयकार करता। जा हम तो का श्राप देते ही, तांत्रिक कहा था कि जा हम तो का श्राप देते ही कि रात पूरी होते होते सुबह होते होते तू मर जाब, समाप्त हो जाब, तोहार मौत हो जाई। इतना श्राप दे दे तांत्रिक। और भक्त भिक्षा मांगते मांगते अपने गुरु के पास आई गए। जब गुरु के पास आए और सारी भिक्षा जितना बात सब गुरु का अर्पण करे। गुरु पूछा था आज का पाया? तू जितना झोली में रहा उस सब देहस। आ कहेस गुरुदेव आज एक चीज़ और पाए। कहनू का पाया? कहन हम एक तांत्रिक के दरवाजे पे भिक्षा मांगे गए और ये कहे कि समर्थ गुरु की जयकार हो, भिक्षाम देही भिक्षाम देही, भिक्षा दो भिक्षा दो। तू तांत्रिक हमका श्राप दई देहेस। उस श्राप लेके आई यही। कहन उस श्राप का है? कहन अब तो शाम होगी पूरे दिन भिक्षा मांगे। उस श्राप देहे बा कि सूर्य होते होते रात भरे में तू मर जाब। हम तो का श्राप देते हैं कि रात भरे में मर जाब। सुबह के सूर्य नहीं देख सकता, रात भरे मर जाब। इहाउ मिला हमका, इहाउ गुरु महाराज आपके चरण में समर्पित करते। कहन ठीक है, बनवा खा चला, कौनो बात ना, चिंता जी करा। अबे बहुत रात यह है, अबे तो शाम होता है। शिष्य भोजन पकाएस, गुरु महाराज के देहेस भोग लगाएन, गुरु महाराज खाएं, शिष्य खाएं। लेकिन शिष्य तो घबरात बा कि आज रात भरे में हमारे मौत हो जाए। गुरु जी जब भोजन करें अपने बिस्तर पे गए तो शिष्य से कहा था कि बच्चा आज हमार पैर बहुत दर्द करत बा, तू हमार सेवा करा। और सेवा तब तक करत रहा जब तक हम कहब न कि बंद कर दे जा लेटा, जब तक ये हमारा आज्ञा है। ध्यान रखा, गुरु की आज्ञा आवे और गुरु की आज्ञा जाए। कह कबीरता दास की 3 लोक डेर,
गुरु का आदेश देता है, हमार पैर दबावत रहा, हमार सेवा करत रहा, लेकिन जब तक हम कहब न तब तक हमार सेवा करब छोड़े जीन। कैस ठीक। अब भाका गुरु जी लेट गए, अब उस शिष्य सेवा करत, उनका चरण दबावता। ध्यान रखे दोस्तों, कबीर साहब अपने भजन में एक चीज दे यहाँ कबो को, गुरु तोरे चरणन में जादू भरी, गुरु तोरे चरणन में जादू भरी। अच्छा, जादू का कहूँ दूसरे जगह है, जाकी गांठी राम है, ताको है सब सिद्ध, कर जोरे ठाड़ी रहाय, 8 सिद्धि 9 निधि। 8 सिद्धि 9 निधि जवन हनुमान जी के पास रहा, जवन गणेश जी के पास रहा, ये का करते रहे? राम नाम लेते रहे गणेश जी, हनुमान जी राम नाम का जाप करते रहे। आज अगर जीवन में तू राम नाम का जीव से जाप करा तो 8 सिद्धि 9 निधि तोहरे पास। राम नाम में एक जादू है बहु, आखिर भगवान में ना जादू तो जादू है कहाँ? हमार पहली मुलाकात हमारे गुरु महाराज से भरी, हमारा आत्मा सिर्फ देखत मान, अपने गुरु को दूर से देखे है पहली मुलाकात में, तो हमार अंतःकरण से हमारे आवाज मिली कि यार ये आदमी तो जादूगर है, इसके पास जादू है, यह आदमी जादू जानता है। ये पहली मुलाकात में हमार अंतःकरण ऐसे भाषे से, तब गुरु महाराज के चरण नहीं छुए रहे दूर से, तो गुरु के चरण में दोस्तों जादू होता, अनहोनी का होनी कह देता, होनी का अनहोनी कह देता। तो शिष्य गुरु महाराज के चरण दबावत रहा। तांत्रिक के श्राप से मौत आई, दरवाजे पर दस्तक देहेस, लेकिन गुरु महाराज के सेवा करते करते ओकर हिम्मत न पड़े कि गुरु महाराज के सेवा करते हुए शिष्य का हम प्राण हार ले। ध्यान से सुना बात, यह बरे कहा जाता कि गुरु से श्रेष्ठ और जग माही, हरि बिरंच और शंकर क्यों नहीं। ब्रह्मा विष्णु और शंकर भगवान इनहू से श्रेष्ठ स्थान गुरु का होत दोस्तों। लेकिन आज तक तुहार अंतःकरण इस स्वीकार नहीं कर पावत बा, यही बरे तू जीवन में फेला। तू फेल काहे बाटा? तुहार अंतःकरण ये बात के स्वीकार नहीं कर पावत बा कि गुरु के स्थान भगवान से श्रेष्ठ होत, ब्रह्मा से श्रेष्ठ होत, विष्णु से श्रेष्ठ होत, शंकर जी से श्रेष्ठ होत गुरु का स्थान। ये तुहार अंतःकरण स्वीकार नहीं कर पावत, यही बारे तू भक्ति में फेल हो जाता। उस शिष्य सेवा करत बा गुरु का, तांत्रिक के शराब से मौत दरवाजे पर दस्तक देत बा, लेकिन प्राण लेके ओकर हिम्मत, मंत्र गुरुदेव का हृदय में जिसने धर लिया, अरे मौत भी डरने लगी, दुनिया को बस में कर लिया। तू लोग भूतन परेते से डराता है कि गुरु महाराज के भगत है, इनका भूत ही परेत नहीं छोड़ता है। मौत तो का कुछ बाल बांका नहीं कह सकत, मौत काल है, काल कुछ बिगाड़ नहीं सकत। लेकिन अगर गुरु महाराज के आज्ञा, गुरु महाराज के मंत्र, गुरु महाराज चरण तोहरे सिरोधारे रहा, ओका हृदय से पकड़े रहा, तब अब सेवा करते करते धीरे धीरे आधी रात बीती, लेकिन उ थकत बा, हारत बा, नींद आवत बा, सब होत बा, लेकिन ओका एक बात याद बा। गुरु महाराज कह रहे हैं, देखा हमारे आज्ञा का उल्लंघन जिन करे,
गुरु की आज्ञा लांघी के, ए जी जो कुछ केहू कतहूँ जाई, और जहाँ जाई तह काल है, और कहे कबीर बुझाए। गुरु महाराज आज्ञा दे रहे हैं कि देखा हमार सेवा छोड़ के जाया जी, जब तक हम ना कहा। अब वो एक बात गठिया लेब कि गुरु महाराज तो कुछ कहता ही ना इन्हें। अब थक जात वो सेवा करते करते आधी रात बीत गई, 1 बजा 2 बजा 3 बज गया, लेकिन गुरु महाराज कहतन और ओकर श्राप के इंतजार करता। श्राप रहा कि सुबह तक मौत हो जाए। यह बड़े गुरु महाराजों का आदेश नहीं देता और उनकर सेवा छोड़त ना। होते करते गुरु के पकड़े रहा, सेवा करत नींद लागत गिरत बा, लेकिन चरण छोड़त नहीं ने। सेवा में लगा होते करते धीरे धीरे सुबह हो गया। जब दिन निकल आए तब शिष्य पूछत बा कि गुरुदेव आखिर तांत्रिक श्राप असर काहे नहीं करे? कहें जवन तू गुरु महाराज के आज्ञा का पालन करे। गुरु महाराज के आज्ञा का पालन करे से दोस्तों मौत भी टल जाती है। सतगुरु के चरण छू लेने से मुर्दे भी जिलाए जाते हैं और दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तो शिष्य का ऐसी तरह से आज्ञा पालन करे चाहिए। अपने ऊपर एक दोहा कबीर साहब लिखे हैं, शिष्य अरे शिष्य शिष्य सब कोई भया, हाय हाय शिष्य शिष्य सब कोई भया, शिष्य शिष्य सब कोई कहाई, शिष्य भया ना कोई। अब पलटू गुरु की वस्तु को, अल्लाह खाई सो शिष्य होई। जे गुरु महाराज का वस्तु जवन दे आ, जवन नाम दे आ, जवन आज्ञा दे आ, ओका जे राति दिन 24 घंटा लखत रहा, ध्यान में दे रहा, उस शिष्य है। बाकी तो सब शिष्य कहा ही भरे का है, लेकिन असली शिष्य का आटाई। असली शिष्य ऊ आटे कि गुरु महाराज के आज्ञा का पालन करे, चाहे ओकर प्राण तक चला जाए, अपने प्राण का परवाह न करे, लेकिन गुरु के आज्ञा का पालन करे चाहिए। यहाँ बड़े पलटू दास जी लिखे यहाँ कि शिष्य शिष्य सब कोई कहाई, और शिष्य भया ना कोई। अब पलटू गुरु की वस्तु को, लखई सो शिष्य होई। ऊ शिष्य महान या जे गुरु का वचन का अपने हृदय में धारण करे। रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखे हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, अब प्राण जाई पर वचन न जाई। सबसे बड़ी से बड़ी चीज हो तो वचन। तोहरे पास जीवन में जेका जवन वचन देहा ओका निभाया नहीं तो जीत देहा जी। नोट में आज का कीमत है, उसमें गवर्नर लिखे रहा था, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। क्या लिखा है नोट में? मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। दोस्त वचन का कीमत है। गुरु महाराज के वचन आज्ञा का पालन कर। यही बार एक बात शब्द कही थी, आज्ञा। सबसे पहले कौन अक्षर स्वर क्या है? आ। पहले कौन अक्षर पढ़ावा गवा? आ। और अंतिम अक्षर व्यंजन का कहा है? ज्ञा। आय और ज्ञा के मिलाई दे तो का होई? आज्ञा। आय और ज्ञा के अंतर्गत जितना सारे शब्द हैं वो सिर्फ आज्ञा के अंतर्गत है।
गुरु कहे सो बात मानिए, गुरु कहे सो बात मानिए, और दिन की कहे रात तो रात जानिए। ध्यान से सुना, कितनी बड़ी बात कही जात बा। दिन आए, लेकिन गुरु महाराज कहा था कि तिस्मत रात आए, तो तर्क जी करे रात मान लिया और समझा कि कैसे रात कहा था, एकर का अर्थ होता है, और ना समझ में आए तो बाद में पूछ लिया, लेकिन वह समय गुरु की बात मान लिया। गुरु कहे सो बात मानिए, और दिन की कहे रात तो रात जानिए। जब इतना बड़ा आज्ञाकारी शिष्य बनबे तब जिंदगी में कामयाब हो गए। केवल एक भूल साधक करत है, आज्ञा का पालन नहीं करत। संतन कभी से काहे बरे आज्ञा पे इतना जोर डालन कि गुरु की आज्ञा आवे गुरु की आज्ञा जाए। कह कबीरता दास की 3 लोक, आकाश पाताल मृतलोक, तीनों लोग मौका कौनो डर नाही बा जे गुरु के आज्ञा का पालन करे। अगर गुरु श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के का देन, श्री कृष्ण भगवान गुरु रहें, अर्जुन शिष्य बनेन, वह समय कहेन कि तस्मात् सर्वेश कालेषु माम स्मरण युद्धश्च मया समर्पित मनोरबुद्धि मामेव संशया। हे अर्जुन, तुम निरंतर मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, आतताइयों को मार डालो, जान से मार डाला, लेकिन पाप न लागी गुरु महाराज के आज्ञा के आधार पर। कितना जने के जान मारा पाप होता ना, लेकिन अर्जुन कितना जान मारे ना ही पाप लाग। सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचः। कहन तू सब का मार डाला, लेकिन एक को पाप ना लागी, लेकिन गुरु महाराज के आज्ञा पे काम करे। जान मारे पाप होत, लेकिन अर्जुन कितने के जान मारे, लेकिन पाप यह बड़े पाप ना आइला कि गुरु का आदेश रहा, गुरु का आज्ञा का पालन करें, अकर्ता भाव से काम करें। यह बड़े पाप का भागीदार, यह बड़े जीवन में अगर गुरु करे यह, तो गुरु का आज्ञा का पालन निश्चित रूप से करे, अगर जीवन में भक्ति में सफल और कामयाब होगी। बता एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।